इलाहाबाद हाईकोर्ट की आई हुई जो वैकेंसी है ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो की, इनके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि तैयारी आपकी किस लेवल की होनी चाहिए। और वो तभी पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को देखो कि नंबर कितने जा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन तक। जी हाँ, मेरा नाम है राहुल सोनी और आप इस वक्त हैं एसएसबी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इस वाली छोटी सी वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है कट ऑफ पिछले वाले एग्जाम्स का, यानी 2022-23 में जो एग्जाम हुआ है, जो फाइनल एग्जाम हुआ, जिसका फाइनल रिजल्ट आया है, उनकी कट ऑफ क्या क्या रही हैं। जी हाँ, छोटी वीडियो में पूरा यानी ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, तीनों की कट ऑफ पर डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पेपर 1 जो हुआ 100 नंबर का हुआ ग्रुप सी का। इस 100 नंबर में जो कट ऑफ गई क्वालिफाई होने के लिए कि सेकंड स्टेज में जो एग्जाम होने वाला, सेकंड स्टेज जो टाइपिंग होने वाली है, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ गई वो ये है। अनरिजर्व के लिए 75 नंबर 100 में से, ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 100 में से 73 73 नंबर, एसटी स्टूडेंट्स के लिए क्या था 67 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 62। ये है 100 नंबर में से, यानी आप समझ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन, आपका प्री वाला एग्जाम जो 100 नंबर का होने वाला है। क्योंकि इसके बाद का जो दूसरा एग्जाम है ना वो तो 50 है। 50 नंबर की टाइपिंग के बाद ये फाइनल है, यानी दो तरह की वैकेंसी, एक पेड अप्रेंटिस और एक जूनियर असिस्टेंट, दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी करी गई। ये बोला गया कि फाइनल कट ऑफ में क्या है कि कोई भी जो इस 150 नंबर में, 100 कौन सा पुराना वाला जो पहला पेपर हुआ और 50 टाइपिंग, दोनों को मिलाकर के 150 में से कोई अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा, कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट 127.184 यानी कह सकते हो 127 अनरिजर्व का पाया है तो उसका सिलेक्शन है। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए 125 के आसपास कट ऑफ, ओबीसी के लिए 125 ये लगभग सेम था, एसटी के लिए 118 और एसटी के लिए 111। वहीं पेड अप्रेंटिस के लिए कितना है, पेड अप्रेंटिस के लिए अनरिजर्व का 124 है, देख रहे हो 150 में से। ईडब्ल्यूएस के लिए 124, ओबीसी के लिए 124, एसटी के लिए ये, मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये लगभग कह सकते हो बराबर रहे हैं इनके एग्जाम्स में। बात करें ना 150 में से, जब आप पुराने वाले से मैच कराओ कि यहाँ पर देखो 75 नंबर पर जनरल को बुलाया गया, 73 पर ओबीसी को बुलाया गया और फाइनल कट ऑफ 127 124 जा रही है, तो 75 में जब 50 जोड़ दोगे तब 125 होगा। मतलब कट ऑफ पे जो है उनके लिए यहाँ पर 50 में 50 लाना जरूरी है, समझ रहे हो, अदरवाइज कट ऑफ से ज्यादा लाना जरूरी है। तो यहां जब 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है और कट ऑफ इतनी जा रही है तो आप ये समझ के चलिए कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जो कि एसएसबी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर चल रहा है। एप्लीकेशन के बारे में लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। अब आते हैं हम लोग, ये तो ग्रुप सी का रहा, ठीक है। इसके बाद क्या कि बच्चे कहेंगे स्टेनोग्राफर का भी देख लीजिए सर, बता देते स्टेनोग्राफर के लिए क्या है। इनका जो पेपर 1 होता है पहला वाला पेपर, वो है 100 नंबर का। 100 नंबर के पेपर में इंग्लिश और हिंदी अलग अलग हो गया भाई, हिंदी वालों का अलग, इंग्लिश वालों का अलग। पेपर 1 की जो कट ऑफ रही वो क्या रही, अनरिजर्व के लिए 58 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ओबीसी के लिए 53, एसटी के लिए इतना। देख रहे हो वही 100 नंबर का अभी देख रहे थे ग्रुप सी जो दूसरी वाली वैकेंसी टाइपिंग वाली, वो ज्यादा जा रही थी और यहाँ पर कम जा रही, इसलिए क्योंकि स्टेनोग्राफर सीखे हुए स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है और कम होती है, जबकि जो इनका स्टेनो का टेस्ट होता है वहां तक ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, क्योंकि ज्यादा बच्चे छट जाते हैं जिनको नहीं आती होती है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ हमेशा कम जाती है। नहीं सीखे होंगे तो सीख लीजिएगा। ये हो गया 58 से लेकर, और हिंदी ग्रेड वालों की ग्रेड 3 का जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए था, हिंदी लैंग्वेज जो जानते हैं, मतलब टाइपिंग वगैरह का स्टेनो जानते हैं हिंदी में, उनका जो था वो अनरिजर्व का 66 है, ईडब्ल्यूएस का 61, ओबीसी का इतना है और एससी और एसटी का कट ऑफ आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। ये तो रही बात 100 नंबर का। लेकिन इसके बाद जो टेस्ट हुआ, इसके बाद कौन सा टेस्ट हुआ, इसके बाद दो टेस्ट हुए, एक स्टेनो का और एक टाइपिंग का। इन दोनों टेस्ट के 50-50 मिलाकर के टोटल पहला वाला 100 टोटल हो गया 200, और इस 200 नंबर टोटल 200 नंबर में क्या है, कट ऑफ देख रहे हैं अनरिजर्व का 151.767 यानी 151, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए 149, ओबीसी के लिए 148, एससी के लिए 121। ये जो कट ऑफ है 200 में से फाइनल सिलेक्शन का, वो इंग्लिश वालों का है। हिंदी वालों के लिए देख लो अनरिजर्व का 161, ईडब्ल्यूएस के लिए 155, ओबीसी के लिए 155, एसटी के लिए 145 और एसटी के लिए 148। अगर आप सिर्फ कट ऑफ पर नजर दौड़ाओ
पूरे का कितना दिख रहा है अनरिजर्व का? लगभग 80%, 2 अट्ठे 16। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इतना ही। तो जान रहे हो मतलब 100 में से कितना आपको सही करना है। जितना ज्यादा से कर पाओ कर पाओ, कोशिश ये करो कि 90% नंबर तुम्हारे सही है। 90%, 90% जब लेकर के चलोगे खुद से सोच के, तो जाकर के कट ऑफ से ऊपर रहोगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। और यही चीज आपसे हम करवा रहे हैं, कह सकते हो चाहे जबरदस्ती कह रहे हो, चाहे बहुत ही प्यार से, दोनों तरीके से सिखाया जा रहा है एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस वाले नंबर पर कॉल के थ्रू भी आ सकते हो बात करके, अदरवाइज डायरेक्ट जाओ प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए एसएसजी गुरुकुल का और डायरेक्ट हमारे वाले बैच में आ जाओ। कैसे है अभी लास्ट में भी बताते हैं, लेकिन एक कट ऑफ और है, जरा देख लेते हैं। ग्रुप डी का जो पोस्ट था ग्रुप डी की, इसी वाली वैकेंसी में 2022 वाले में, ग्रुप डी में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर 1 होगा 100 नंबर का, क्वालिफाई करने के बाद में सेकंड पेपर भी होगा, वो भी 100 नंबर का। तो ये पेपर 1 के लिए कट ऑफ है, जो सेकंड पेपर देंगे उनके लिए क्या था कि 100 नंबर के क्वेश्चंस में अगर अनरिजर्व की कैटेगरी के ओपन कैटेगरी से है तो 78, ओपन मतलब जिसमें कोई भी जा सकता है, एंट्री कर सकता है। अनरिजर्व वाली कैटेगरी में मेल भी, फीमेल भी, ओबीसी एससी एसटी वाले भी। फिर अनरिजर्व के केवल फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया? 72 नंबर। अनरिजर्व अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 63 है। ईडब्ल्यूएस जिसमें कोई भी अनरिजर्व को छोड़ करके कोई भी अनदर कैटेगरी के लोग जा सकते थे, वो कितना है? 74। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 71 है। ऐसे ओबीसी के लिए है 75। ओबीसी फीमेल के लिए 70 गई थी कट ऑफ, एससी के लिए 71, एसटी फीमेल के लिए 67 और एसटी के लिए 59। 100 में से इतनी कट ऑफ रही है पेपर 1 की। जिनको पेपर सेकंड देना है और जिन्होंने पेपर सेकंड दे दिया उनके लिए फाइनल कट ऑफ भी देख लीजिए। फाइनल कट ऑफ 100 और 100 यानी कि 200 नंबर को मिला करके बनाई गई। अब फाइनल कट ऑफ जो बनी वो ग्रुप डी में इनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग बनी। जैसे जो प्रोसेस सर्वर का कट ऑफ था वो अलग रिलीज हुआ है, जो ये वैकेंसी थी ना ऑर्डरली, पियोन, ऑफिस पियोन एंड फर्रास, इनकी अलग कट ऑफ है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो और है ना चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिस्ती एंड लिफ्ट्समैन, इनका एंड स्वीपर कम फर्रास, इनका अलग अलग कट ऑफ है 200 में से। ठीक है, ये ग्रुप डी वालों के लिए। जब पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे, पेपर सेकंड में पहुंचोगे, तो ये जो पोस्ट हैं इन पोस्ट के लिए अनरिजर्व का 165, 200 में 165। ठीक है, ऐसे ही फीमेल के लिए 156 अनरिजर्व का, जनरल कैटेगरी वालों का। एक्स सर्विसमैन से हैं तो 141 हो गया। ऐसे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 162 है। ओबीसी के लिए 164 है। कट ऑफ आप देख रहे हो, अपनी कैटेगरी का खुद से देख सकते हैं। यहां पर भी देख सकते हो प्रोसेस सर्वर का कितना कट ऑफ जा रहा है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में देख लो बाकी ये जो पोस्ट है ना चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, मालिक, कोली, भिस्टी एंड क्राफ्ट्समैन, इनका देख लो जरा कितना गया 200 में से। तो ये जानना बहुत जरूरी है कट ऑफ को देखने के बाद में कि आपकी तैयारी अब आप खुद सोच लो कितने लेवल की करनी चाहिए। और ये सारा कुछ भाई साहब, सारा कुछ आपको एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर मिल रहा है। पढ़ने के लिए, किसी भी नौकरी को लेने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली कि आपके पास में सिलेबस हो जिसको पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस मतलब किताबें, कॉपियां सब कुछ हो, कोर्सेस हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कैसा भी, एक तो पूरा सिलेबस हो जाए। दूसरा, जितना प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है ना उसके क्वेश्चंस की शीट मिल जाए, मतलब आप पढ़ लो, ये देख लो कि कैसे कैसे सवाल जो पढ़ चुके हैं उसके टॉपिक्स के आते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, वो भी। और ये तीनों चीजें हम आपके साथ में करते हैं, हम आपको लाइव सिखाते हैं यहाँ पर आपके अपने एसएसजी गुरुकुल के बैच पर, एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। अब उस बैच में आने से पहले भी ये जान लीजिए कि दिवाली का महा धमाका चल रहा है, ऑफर चल रहा है। ऑफर में क्या है कि अभी तक जितने भी कोर्सेज की फीस जितनी रखी गई थी उनमें भारी डिस्काउंट दिया गया, आप खुद से देख सकते हो। अगर आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बात करें, 599 की फी थी ना, 399 कर दिया, ग्रेजुएट लेवल वाला भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला भी। बाकी जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के थे ना एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी, पेट का, प्रवर्तन, फॉरेस्ट, यूपी लेखपाल का, सबका 399। और ये है टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इसमें पढ़ सकते हो, कोई भी चीज की कमी नहीं है। मतलब क्या कि टेस्ट सीरीज इसमें से कम नहीं होगा आपका। आपको ऐसा नहीं कि आप मतलब फीस कम हो गई तो आपको टेस्ट सीरीज कम मिलेगा, बुक्स कम मिलेंगे, सब कुछ वैसा ही है, पूरे कोर्सेज के साथ, पूरी बुकलेट सीट के साथ, पीडीएफ के साथ और पूरी टेस्ट सीरीज के साथ ही है ये सब कुछ। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे इसके पहले भी कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रुप सी, ग्रुप डी ड्राइवर 499 का था,
टिल एग्जाम तक का है ये, एग्जाम होने तक। अब इसके लिए एक और बात है वो बताता हूं तुरंत। समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की फीस जो पहले थी 3500 वो भी कर दी गई 2000, और ये केवल है दिवाली तक, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर के लिए है। एसएससी जीडी जो त्रिशूल बैच चल रहा था 599 का 399 कर दिया गया। जीएस फाउंडेशन का जो बैच चलता है स्पेशल शुभांशु सर द्वारा 1499 का था, 2000 का था 1499, सीधे 500 कम। यहाँ देख रहे यूपी जो यूपी पीएससी का आरओ है उसकी फीस भी 3500 थी 2000 हो गई। तो सब में डिस्काउंट कर दिया गया है सिर्फ आपके लिए। लेकिन अभी चूंकि बात हो रही किसके बारे में, एक और की ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको एक ही फीस में 499 में दो कोर्स मिल रहे हैं, दो कोर्स, समझ रहे हैं। एक ऐसा कोर्स जो आपका पूरा कंप्लीट है रिकॉर्डेड फॉर्म में, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, पूरा कंप्लीट बैच है, यहाँ भी पढ़ सकते हो, ये वाला भी। और उसी फीस में यहाँ लाइव चल रही क्लास इस वाले बैच में, ठीक है। तो प्रयाग बाबू बैच में लाइव सेशन पाते हो आप, पूरे कोर्सेज का लाइव भी पढ़ सकते हो, और ये रिकॉर्डेड में पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो कुछ करना नहीं, फटाफट जाना है आपको एप्लीकेशन पर, एसएससी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर आइए, और आने के बाद में इसी वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 499 का है, दोनों बैचेस आपको साथ में मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आज की सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ताकि आपको ये पता चल गया होगा कि आपके लेवल की किस लेवल की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपके साथ में नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।